हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कार्बन रोम के बारे में। जो कार्बन रोम का अनऑफिशियल एंड्रॉयड 11 का बिल्ड है वो दोस्तों Xiaomi Redmi Note 7s लैवेंडर के लिए अवेलेबल हो गया है। इसे हमने ऑलरेडी इशू कर लिया है हमारे Redmi Note 7 के अंदर। एंड सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में कुछ इस तरह से है। एंड कार्बन रोम जो है दोस्तों USB बेस्ड रोम है। एंड्रॉयड का जो ओपन सोर्स प्रोग्राम है उसके ऊर बेस करके तैयार किया गया है। उसके बाद चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। एंड ये दोस्तों यहाँ पर हमको जो एंड्रॉयड वर्जन वो देखने को मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन के अंदर दोस्तों एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 11 का स्टैटिक हम देखने को मिल जाती है। कार्बन रोम के अंदर देखिए पा रहे हो, कार्बन रोम 9.0 अनऑफिशियल लैवेंडर के लिए है। एंड ये जो कार्बन रोम का जो आइकॉन्स है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। जो स्टैटिक है कार्बन रोम कुछ इस तरह से है। एंड 5 फरवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट यूज़ किया गया है। एंड जो कर्नल है Redmi Note 7 के लिए पीडिएटर स्टॉर्मबेकर कर्नल को यूज़ किया गया है। एली बोल दिया। AC लिनक्स का जो स्टेटस है वो परमिसिव है, तो आपको यहाँ पर इन्फोर्सिंग करने के लिए आपको रूट की ज़रूरत होगी, जो कि आपको कर लेना होगा। एंड ध्यान देने वाली बात होगी, ये जो बिल्ड है दोस्तों एक टेस्ट बिल्ड है। अभी दोस्तों बीटा स्टेज के अंदर है। अनऑफिशियल बिल्ड है। इसका ऑफिशियल बिल्ड Redmi Note 7 के लिए अभी अवेलेबल नहीं हुआ है कार्बन रोम के तरफ से। जैसे आपको मालूम होगा कार्बन रोम जो है एंड्रॉयड का ओपन सोर्स बेस्ड रोम है। तो आपको एंड्रॉयड का ओपन सोर्स रोम के अंदर दोस्तों जो फीचर्स देखने को मिलते हैं सभी फीचर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। सिंपलिसिटी प्लस कस्टमाइजेशन दोनों देखने को मिलेगा। बट एज फॉर नाउ एंड्रॉयड 11 जस्ट अवेलेबल हुआ है कार्बन ओएस की तरफ से। इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों पहला बिल्ड है कार्बन रोम का एंड्रॉयड 11 के साथ Redmi Note 7 के लिए। इससे ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले चलते सेटिंग्स के अंदर। एंड अगर बात करूँ वाईफाई की, तो वाईफाई काम कर रहा है 2.4 GHz एंड 5 GHz दोनों ही काम कर रहा है। नो इशू एट ऑल। यहाँ पर अपना जो हॉटस्पॉट है वो भी काम कर रहा है। आपको मैं यहाँ पर हॉटस्पॉट को जो है इनेबल करके दिखा रहा हूँ। आप हॉटस्पॉट प्लस मोबाइल डाटा दोनों को यूज़ कर पाओगे, जो काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर आपका जो नेट है, मतलब जो आपका डेटा जो है वो भी काम कर रहा है। 2G 3G 4G भी काम कर रहा है। वॉल्टी वो वाईफाई भी काम कर रहा है। नो इशू एट ऑल। अगर बात करूँ ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ भी काम कर रहा है। हमने टेस्ट करके देख लिया है दोस्तों। ब्लूटूथ के साथ फाइल को भी शेयर कर पाओगे। एज वेल दोस्तों ब्लूटूथ के साथ आप जो डेटा मतलब जो कनेक्ट है उसको कनेक्ट भी कर पाओगे। ब्लूटूथ भी यहाँ पर काम कर रहा है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें बैटरी देखने को मिलता है। जैसे देख पा रहे हो, हमने दोस्तों ये जो रोम है इस रोम को दबा के यूज़ किया है। लास्ट फुल चार्ज किया था 10 आवर्स अगो। उसके बाद 34 मिनट का इसका रन टाइम था एंड 50% का बैटरी बैकअप है। बैटरी कैसा है दोस्तों, मेरे को जो बैटरी बैकअप देखने को मिला है अनऑफिशियल बिल्ड की हिसाब से वो ठीक ठाक है, बढ़िया मैं कहूँगा। एंड बैटरी इज़ क्वाइट गुड। मैं दोस्तों यहाँ पर बैटरी जो है देख पा रहा हूँ 10 आवर्स अगो मैंने फुल चार्ज किया था। उसके बाद 34 मिनट जो दिखा रहा है दोस्तों स्क्रीन रन टाइम एक गलत है एक्चुअली, इससे ज़्यादा मैंने यूज़ किया था। एंड उसके बाद जो मेरा फ़ोन है आइडियल मतलब मैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड था। उसके बाद थोड़ा बहुत यूट्यूब के अंदर वीडियो देखा था। उसके बाद ही दोस्तों जो बैटरी है वो अभी फिलहाल 50% के आसपास है। अब पकड़ लो दोस्तों, आपको लगभग 5 आवर to 6 आवर की स्क्रीन रन टाइम आराम से मिल जाएगा इस रोम के अंदर। एंड यहाँ पर हमें साउंड देखने को मिलता है। साउंड के अंदर मीडिया के अंदर क्विक सेटिंग्स, मीडिया प्लेयर के अंदर जो क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो वाइब्रेशन होती है, जो स्क्रीनशॉट साउंड है, स्क्रीनशॉट का जो साउंड है उसे बंद कर पाओगे। ये सभी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है। बाकी स्टोरेज भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर हमें लोकेशन जो है जो GPRS वो भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। नो इश्यू एट ऑल। सिक्योरिटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट हमें देखने को मिल जाती है। जो फेस अनलॉक है वो देखने को नहीं मिलता है। एंड्रॉयड को ओपन सोर्स के अंदर जो फेस अनलॉक है उसे देखने को नहीं मिलता है। और एक बात है जो इंक्रिप्शन है, मेरे फ़ोन के अंदर इंक्रिप्शन का भी सपोर्ट है। नाउ अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट सेंसर कितना ज़्यादा फास्ट है। 1 2 3 टच किया ओपन हो गया भाई साहब, बहुत फास्ट है। टच किया ओपन हो गया। इस फिंगर से कर लेते, टच किया ओपन हो गया। ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफ़ी बढ़िया है। आपको कोई भी इशू वाली बात नहीं है। बहुत ही जल्दी आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ओपन कर दे सकता है। एंड देखो टच किया ओपन हो गया। वंस अगेन टच किया ओपन हो गया, टच किया ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कार्बन फाइबर। ये रहा दोस्तों कस्टमाइजेशन जो कि हमें कार्बन रोम के अंदर देखने को मिलेगा। एज पर नाउ ज़्यादा कस्टमाइजेशन है नहीं, क्योंकि कार्बन रोम का पहला बिल्ड है। यहाँ पर हमें गेस्चर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है। अगर आप पावर बटन को 2 बार प्रेस करोगे कैमरा ओपन हो जाएगा। एक्टिव द टॉर्च, अगर आप पावर बटन को प्रेस करके रहोगे तो जो टॉर्च है उसको बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप गेस्चर्स नेविगेशन, 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन को इनेबल कर पाओगे। ये जो गेस्चर्स बार है इसे हाइड करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है।
एंड यहाँ पर जो सेंसिटिव कंटेंट है उसे आप हाइड कर पाओगे। स्विच स्क्रीन ऑफ, अगर आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर डबल टैप करोगे जो आपका जो फोन है दोस्तों वो स्लिप मोड में चला जाएगा लॉक स्क्रीन के अंदर। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, अगर आप 3 फिंगर के साथ इस तरह से स्वाइप करोगे तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले पाओगे। स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट का सपोर्ट अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं दिया गया है। उसके बाद सर्च बार के अंदर कोई कूल डाउन का ऑप्शन दिया गया है। आप अगर आप इस साइड से पुल डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल मतलब जो टॉगल्स आएगा, एंड यहाँ से करोगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। सो इसका ऑप्शन को भी यहाँ से विजिबल कर पाओगे। जो रोज एंड कॉलम से मतलब यहाँ पर अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से चेंजेस कर लीजिए। जैसे कि देख पा रहे हो हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ये देखो अभी फिलहाल जो है चेंज तो हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमें सबमिट करना होगा। ए होने के बाद यहाँ पर हम सबमिट कर लेते हैं। देखो अभी जो है वो चेंज हो गया है। सो यहाँ से अब जो कॉलम्स एंड रो है उसे चेंज कर पाओगे। जो टाइटल्स है, अगर आप यहाँ पर जो टाइटल्स उसे बंद करना चाहते हो तो यहाँ से बंद कर पाओगे। यहाँ पर बंद का भी ऑप्शन दिया गया है। एंड उसके बाद हमें लॉक स्क्रीन के अंदर जो चार्जिंग इन्फो है, जो मीडिया आर्ट वर्क है उसे आप लगा पाओगे। छोटे छोटे ऑप्शन से बटन्स के अंदर एडवांस टेस्ट का ऑप्शन दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर आप दोस्तों रिकवरी बुलर के अंदर जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया है। प्राइवेसी के अंदर जो कार्बन रॉम का स्टिक है उससे आप दोस्तों बंद कर पाओगे। एंड सिस्टम के अंदर एग्रेसिव बैटरी का ऑप्शन है, जो बैटरी सेवर है, स्टैंड बाई है, आइडियल है, उसे आप एनेबल कर पाओगे। यही सभी एज फॉर नाउ यही सभी ऑप्शन दिया गया है। ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पर डाला नहीं गया है। ठीक है, अगर बात करो दोस्तों यहाँ पर एडवांस सीरीज के अंदर कोई भी ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। अनऑफिशियल बिल्ड है इसलिए दोस्तों आपको शायद OTA अपडेट जो है देखने को नहीं मिलेगा। बाय डिफॉल्ट जो कैमरा एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा सिंपल कैमरा एप्लीकेशन है एंड कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। एंड शायद ही आप इसे यूज़ करोगे, ये हमें देखने को मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। एंड यहाँ पर उससे ऐसा जो कैमरा टू API है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कैमरा टू API के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है, तो आप आराम से जो गूगल कैमरा जो Gcam होता है उसे आप यूज़ कर सकते हो स्टॉर्म के अंदर, नो इशू एट ऑल। अगर बात करूँ क्लॉक की, तो क्लॉक जो है पूर्णा वाला है। एंड्रॉइड का ओपन सोर्स प्रोग्राम है, इसलिए आपको क्लॉक जो है पूर्णा वाला देखने को मिलता है। जो नया वाला क्लॉक है जिसके अंदर स्लिप बेट करके है ना और स्लिप टाइमर करके जो है वो देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करूँ गिगबेंच की, तो सिंगल कोर के अंदर हमें 323 देखने को मिल जाते हैं। मल्टी कोर के अंदर 1350 का हमें यहाँ पर मल्टी कोर के अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सिंगल कोर के सबसे थोड़ा सा कम है, मल्टी कोर की सबसे ज़्यादा है। सो आप देख सकते हो परफॉर्मेंस हमें किस तरह से देखने को मिलता है इस रॉम के अंदर। अनऑफिशियल बिल्ड है इसके हिसाब से तो भाई सब बढ़िया है। अगर बात करूँ यहाँ पर हमारा जो सेफ्टी है उसके बारे में, तो सेफ्टी नेट के अंदर यहाँ पर देख पाओगे जो सेफ्टी नेट है वो फेल्ड हो जाएगा। इसका मतलब है जो WaveOS एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, इस तरह की एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर काम में नहीं करेगा। सो ओवरऑल दोस्तों अगर आप कार्बन रॉम को आपको पसंद है, एंड्रॉइड 10 के साथ आप अगर आप कार्बन रॉम को यूज़ कर चुके हो तो उसे यूज़ कीजिएगा। एंड्रॉइड 11 का जो कार्बन रॉम है एज फॉर नाउ इतना सारे ऑप्शंस नहीं है, इतना अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं है, पहला बिल्ड है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत दोस्तों वेट करना होगा। अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस को ऐड नहीं किया गया है, बट इन फ्यूचर आपको डेफिनेटली और भी बहुत सारे ऑप्शन को कार्बन रॉम एंड्रॉइड 11 के साथ ऐड करके दिया जाएगा। बाय द वे यहाँ पर हमें वनीला म्यूजिक प्लेयर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आपको म्यूजिक प्लेयर है वो देखने को मिल जाती है, वनीला करके है इस म्यूजिक प्लेयर का नेम। सो आशा करो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। और एक बात है यहाँ पर हमें दोस्तों गैलरी भी देखने को मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया है। इस रॉम के अंदर हमें जो गैलरी एप्लीकेशन है ये भी देखने को मिलता है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। एंड यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर भी डिवाइस ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है जो काफ़ी बढ़िया है। चलो बाय।